जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, भगवान श्री राम के सर्वोत्तम आदर्श चरित्र को रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा आप सभी धर्म प्रेमियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 76 एपिसोड में अभी तक आप सबने जो कथा सुनी, उसी के साथ किष्किंधा कांड का समापन हुआ है। आज इस 77वें एपिसोड के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं सुंदर कांड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुंदर कांड श्री रामचरितमानस का बहुत ही विशेष कांड है। इस कांड को पढ़ने, सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारी शुभकामना यही है कि हमारी इस प्रस्तुति के प्रभाव से आपको भी भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र के प्रति अनुराग उत्पन्न हो और भगवान श्री राम की कृपा से आप सबका जीवन सार्थक, सफल और धन्य हो। तो चलिए प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम लेकर प्रवेश करते हैं सुंदर कांड में। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुवन कृशानो ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम पवन पुत्र हनुमान जी ने जब सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र के उस पार जाने का विचार किया, तो उन्होंने अपने पिता पवनदेव को प्रणाम किया। दिशाओं तथा धरती और गगन के सभी अधिकारी देवताओं को नमन करके और सागर पार जाने के अपने विचार से अवगत करा के हनुमान जी ने दक्षिण की ओर मुख करके अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। हनुमान जी के बढ़ते हुए शरीर के भार के कारण वह महेंद्र पर्वत बिलबिला उठा। उसकी गुफाओं और कंदराओं में छुपे हुए नाना प्रकार के जीव निकल निकल कर इधर उधर भागने लगे। उस पर्वत पर निवास करने वाले विद्याधर अपनी पत्नियों के साथ पर्वत छोड़कर आसमान में जाकर स्थित हो गए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीता ही देखी, होई ही काजू मोहि हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। भक्तजनों, जामवंत जी के वचनों से जागृत और प्रभावित होकर हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हुए और समस्त वानरों से उन्होंने कहा, भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल आदि खाकर
तब तक मेरी राह देखना, जब तक कि मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। यह काम अवश्य हो जाएगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे अंदर से बड़ा हर्ष हो रहा है। श्री हनुमान जी ने छलांग लगाने की पूरी तैयारी करके अपने साथी वानरों से फिर कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पाली हुई लंका नगरी में प्रवेश करूंगा। यदि मुझे वहां जनक नंदिनी सीता जी नहीं मिली, नहीं दिखाई दी, तो मैं इसी वेग से स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। यदि सीता जी का दर्शन मुझे स्वर्ग में भी नहीं हुआ, तो मैं उस राक्षस रावण को बांधकर यहां ले आऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने पर्वत से ऊपर की ओर छलांग मारी। जिस समय वे महेंद्र पर्वत से कूदे, उस समय उनके वेग के कारण पर्वत पर उगे हुए लगभग सभी वृक्ष उखड़ गए और वे अपनी सारी डालियों को समेटकर श्री हनुमान जी के साथ ही हवा में उड़ गए। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस महेंद्र पर्वत से श्री हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई थी, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। श्री हनुमान जी जब उड़े तो उनके साथ जो फल और फूलों के वृक्ष उखड़ गए थे, वे आसमान से धीरे धीरे नीचे समुद्र में गिर गए, जिसके कारण समुद्र ऐसा लगता था मानो तारों से भरा हुआ आकाश हो। हनुमान जी अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर उड़ रहे थे। ऐसा लगता था मानो किसी विशाल पर्वत के 2 शिखर 5-5 फन वाले नागों के साथ आकाश में उड़ रहे हों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय हनुमान जी का आकार 10 योजन चौड़ा और 30 योजन लंबा था। भगवान श्री राम के काम के लिए जाते हुए हनुमान जी को देखकर समुद्र देवता ने विचार किया कि राम जी के पूर्वजों ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। एक छोटा सा अवसर है उस उपकार का बदला चुकाने का। मुझे इन रामदूत हनुमान की कुछ ना कुछ सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा विचार करके समुद्र देवता ने अपने तल में विराजमान मेनाक पर्वत से कहा, हे मेनाक, देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पाताल में रहने वाले असुरों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए स्थापित किया है। वे महापराक्रमी असुर पुनः पाताल लोक से बाहर आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुमने अपने अप्रमेय बल से पाताल लोक के द्वार को बंद कर रखा है। हे पर्वतराज, तुम ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर बढ़ने में समर्थ हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऊपर की ओर उठो। तुम इन रामदूत हनुमान जी की थकावट दूर करने के लिए
स्वयं को मेरे गर्भतल से बाहर निकालो और ऊपर उठकर अपने ऊपर इनको विश्राम दो। समुद्र देव के इस निर्देश पर अनंत अनमोल मणि रत्नों से स्वर्ण से भरा हुआ वह मैनाक पर्वत समुद्र के गर्भ से ऊपर उठा और हनुमान जी से अपने ऊपर थोड़ी देर विश्राम करने का अनुरोध करते हुए बोला, हे कपिश्रेष्ठ, आप एक उत्तम कार्य के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आपकी सेवा करना सारे संसार का कर्तव्य है। समुद्र देव के माध्यम से मुझे यह अवसर मिल रहा है। मैं इसके लिए उनका आभारी भी हूं और मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर मुझ पर विश्राम करके फिर आगे बढ़ें। आपकी सेवा विशेष रूप से करने का एक और कारण भी है। पूर्व काल के सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे। वे भी गरुड़ के समान सारी दिशाओं में उड़ते रहते थे, जिससे देवता, ऋषि और सभी प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से सदैव भय बना रहता था। इस स्थिति को देखते हुए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाकर मेरी ओर भी आ रहे थे, परंतु तुम्हारे पिता महात्मा वायुदेव ने सहसा मुझे अपने वेग से इस समुद्र में गिरा दिया। वानर श्रेष्ठ, इस समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। हे पवन पुत्र, इसीलिए मैं आपका आदर करता हूं। आप मेरे माननीय हैं। आज आपके पिता के उपकार का बदला आपकी सेवा करके चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में आप समुद्र देव की ओर से मेरा यह आतिथ्य स्वीकार करें और हमें संतुष्ट करें। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मोहि कहाँ विश्राम। मेनाक के अनुरोध का मान रखते हुए श्री हनुमान जी ने उस रत्न जड़ित स्वर्ण पर्वत को हाथ से छुआ और उसे प्रणाम करके यह कहते हुए कि श्री राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ, ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गए। हनुमान जी आकाश मार्ग का आश्रय लेकर आगे बढ़े तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को उनके मार्ग में बाधा डालने के लिए प्रेरित किया। सुरसा ने एक अत्यंत विशाल भयानक रूप बनाकर हनुमान जी का रास्ता रोका और उनसे बोली, हे कपिश्रेष्ठ, आज देवताओं ने तुम्हारे रूप में मुझे मेरा आहार दिया है। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। उसकी बात सुनकर हनुमान जी ने उसे सारा वृतांत बताकर उसे निवेदन किया कि मुझे
राम जी के काम से निवृत्त हो जाने दो, फिर मैं स्वयं आकर तुम्हारा ग्रास बन जाऊंगा। इस पर सुरसा ने कहा कि देखो वानर वीर, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं जिसके मार्ग में खड़ी हो गई वह मेरा उल्लंघन करके आगे नहीं जा सकता। तुम्हें मेरे मुख में प्रवेश करना ही होगा। ऐसा कहकर सुरसा ने अपने मुख को बढ़ाना आरंभ किया। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सो रह जो जन मुख तहि ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस बड़ा मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्ष चलेऊ हनुमान। हर्ष चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सारा कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे की ओर चले। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के हमारे अगले एपिसोड में हम आप सबको सुनाएंगे कि समुद्र लांघते समय और क्या क्या घटनाएं हनुमान जी के साथ हुई और वे किस प्रकार समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। इन रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंगों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय
जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम।